एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल संजू शोरान एग्जाम प्रो में। आज की इस वीडियो में हम भाई सीडीपी का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 करेंगे। इससे पहले हम 27 सेट ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो क्लासेस। इसके अलावा भाई जो भी सीडीपी की थ्योरी है मैं वो सब आपको टॉपिक वाइज और विद PYQ करवा चुकी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रैक्टिस सेट। लीजिए भाई, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने प्रयोग किया था। किसके ऊपर? कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर, चूहों पर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वनमानुष पर किया था। और ध्यान दीजिए भाई, कोलर ने जो सूझ के जो सिद्धांत है उसका प्रयोग वनमानुष यानी सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कोलबर्ग के अनुसार, किसके अनुसार भाई? कोलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। किस प्रकार से? धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियमों को बताकर, नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श करके, उनको शामिल करके। ऑप्शन डी, व्यवहार कैसे करना है इस पर सख्त निर्देश देकर। तो ये तो बिल्कुल कट हो गया भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा, नैतिक मूल्यों पर विचार विमर्श में उनको शामिल कर कर एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य पैदा कर सकता है। थर्ड क्वेश्चन है भाई, शिक्षक मनोविज्ञान की विषय वस्तु इनमें से किन मुख्य कारकों के आसपास घूमती है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी और अधिगम अनुभव। ऑप्शन बी, शिक्षक और अधिगम प्रक्रिया। ऑप्शन सी है भाई अधिगम परिस्थितियां। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी विकल्प सही हैं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सभी विकल्प क्या हैं? सही हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। फोर्थ क्वेश्चन है भाई, बच्चों में देखिए क्या है, बच्चे तकरीबन इस आयु में सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन ए है भाई 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है भाई 6। तो फोर्थ का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। 3 वर्ष में बच्चे इस आयु में भाई सहकर्मी समूह प्रभाव का अनुभव करना क्या कर देते हैं भाई? शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा किसी बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक नहीं है? व्यक्तिगत, ओके, मित्र मंडली, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, ठीक है। व्यक्तिगत कारक नहीं है, तो व्यक्तिगत कारक कौन सा नहीं भाई? ऑप्शन ए, मित्र मंडली। क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा इसका आंसर, मित्र मंडली। बिल्कुल है, करेक्ट है भाई। जो मित्र मंडली है भाई वो सामूहिक कारक के अंतर्गत आता है, न कि व्यक्तिगत के अंतर्गत। 6 क्वेश्चन है भाई, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझाया जा सकता है। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझाया जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थितियों में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के प्रश्न पूछते हैं। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। 7वां क्वेश्चन है भाई, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए, अनुकरण। ऑप्शन बी, प्रशंसा एवं निंदा। ऑप्शन सी, प्रतियोगिता। ऑप्शन डी, ये सभी। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये सभी आएगा। ये सभी भाई सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले क्या हैं? कारक है। नेक्स्ट है भाई, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? नहीं है। ऑप्शन ए, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है। अधिगम एक लक्ष्य मुख प्रक्रिया है। तो क्या पूछा है भाई? एक विशेषता नहीं है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है ए आएगा, अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये इसकी क्या है भाई? विशेषता नहीं है, क्योंकि है ना, क्या है भाई? प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है भाई? गौर फरमाइएगा। जो अधिगम है, क्या है? अधिगम है ना, अभिवृद्धि है, अधिगम समायोजन है, अधिगम लक्ष्य उन्मुखी प्रक्रिया है। जो अधिगम है वो व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अधिगम विवेकपूर्ण और सृजनशील है। इसके अलावा जो अधिगम है व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होता है। अधिगम अनुभवों का संगठन होता है। इसके अलावा भाई बहुत सारी जो विशेषताएं हैं मैंने आपको टॉपिक में करवा रखी है, जाके देखिएगा। नेक्स्ट है भाई, अधिगम तब प्रभावी होता है जब बाहरी प्रेरकों द्वारा निर्देशित होता है। यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। विद्यार्थियों के लिए अधिगम लक्ष्य पूरी तरह से शिक्षक द्वारा तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों के अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं। तो 9th का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। क्या आएगा भाई? डी आएगा। विद्यार्थियों को अपने अधिगम लक्ष्य स्वयं निर्धारित करने के अवसर दिए जाते हैं, तब अधिगम क्या होता है भाई? प्रभावित होता है। लीजिए भाई 10th क्वेश्चन है भाई,
अनुबंध क्या है भाई, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बताइए भाई प्रथम सोपान कौन सा है? सबसे पहले क्या है भाई, उत्तेजना, आवृत्ति, सामान्यीकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या है भाई, अनुबंध की प्रक्रिया में प्रथम जो सोपान है, पहली चीज तो ये देखो अनुबंध की प्रक्रिया, ठीक है। इस जो सिद्धांत का प्रतिपादन है किसके द्वारा किया गया था भाई, पावलोव के द्वारा किया गया था। और इसे ही क्या बोलते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। और इसका जो प्रथम सोपान है वो है उत्तेजना। क्या है भाई, उत्तेजना है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, उत्तेजना। यदि यही उत्तेजना पहले किसी क्या करती है भाई, विशेष अनुक्रिया के साथ लगी रहती है और अंत में यह व्यवहार का क्या बन जाती है भाई, कारण बन जाती है। 11वां क्वेश्चन है भाई, एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया से असफलता शब्द को प्रतिस्थापित कर सकता है। बुद्धि की कमी, अयोग्यता, अधिगम, क्षमता, अधिगम में उभरना। तो 11th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा, अधिगम में उभरना। एक शिक्षक अपनी प्रतिक्रिया से असफलता शब्द को भाई अधिगम में उभरना से क्या कर सकता है भाई, प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है भाई, अधिगम के एक अनुकूलन वातावरण में डैश के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होती हैं। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी को स्वायत्तता, बहुविषयक दृष्टिकोण, शिक्षक की निगरानी, लचीली प्रक्रिया। तो अधिगम एक अनुकूल वातावरण में डैश के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होती हैं। तो 12th का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, शिक्षक की निगरानी। क्या आएगा भाई, शिक्षक की निगरानी। अलावा पूछा है, अधिगम के एक अनुकूल वातावरण में डैश के अलावा निम्नलिखित विशेषताएं उपस्थित होती हैं भाई। देखिए इसमें कौन कौन सी होगी, शिक्षार्थी को स्वायत्तता, बहुविषयक दृष्टिकोण, लचीली प्रक्रिया, इसके अलावा समावेशी प्रक्रिया, अभिव्यक्ति का अवसर, व्यक्तिगत भिन्नता का सम्मान। तो बहुत सारी होंगी सिवाय शिक्षक की निगरानी को। 13 क्वेश्चन है भाई, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल को बढ़ाते हैं? तो बताइए भाई किस प्रकार के। ऑप्शन ए व्यक्तिगत, ऑप्शन बी है तथ्यात्मक, ऑप्शन सी है भाई अवरुद्ध और ऑप्शन डी मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। तो किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल को बढ़ावा देते हैं? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, तथ्यात्मक प्रश्न जो बच्चों में सोच विचार के कौशल को बढ़ावा देते हैं। इसका जो आंसर है ऑप्शन बी रहेगा। स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है बुनियादी ढांची सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधान पर, अंतर्राष्ट्रीय समर्थन पर, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर। तो भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर, ठीक है। स्कूल की जो शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है डी आएगा। बच्चों के विकास की प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट कार्य सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। ऑप्शन बी, सामान्य और विशिष्ट कार्य दोनों एक साथ होते हैं, सामान्य कार्य विशिष्ट कार्यों के बाद किए जाते हैं। ऑप्शन डी, सामान्य और विशिष्ट कार्य एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो भाई बच्चों के विकास की प्रक्रिया के दौरान जो विशिष्ट कार्य हैं सामान्य कार्यों के बाद किए जाते हैं। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा। क्या आएगा भाई, ए आएगा, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौर फरमाइएगा। समावेशी शिक्षा में योजना को डैश के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। सार कथन, मूल्यांकन, कार्यान्वयन, अंकन। समावेशी शिक्षा में योजना को डैश के द्वारा पालन किया जाना चाहिए। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, कार्यान्वयन, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा। अधिगम नियोक्ता का लक्षण है भागने की प्रवृत्ति होना, अशांत, ऊर्जावान और विध्वंसक होना। ऑप्शन सी, अवधान संबंधी बाधा विकार और ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा का अभाव। अधिगम नियोग का लक्षण क्या है भाई, 17 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, ऑप्शन है सी आएगा, अवधान संबंधी बाधा या फिर विकार। ये जो है ये भाई अधिगम नियोक्ता का मुख्य लक्षण अवधान संबंधी बाधा या फिर विकार है। इसे अवधान न्यूनता, अतिक्रिया विकार भी कहा जाता है भाई, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मानसिक मंदता का क्या तात्पर्य है? औसत मानसिक योग्यता है, औसत से कम मानसिक योग्यता है, औसत से अधिक और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 18 का जो आंसर है क्या है भाई, औसत से कम मानसिक योग्यता, औसत से कम। देखिए मानसिक मंदता से तात्पर्य क्या है, औसत से कम मानसिक योग्यता से है। इनकी बुद्धि लब्धि औसत से कम होती है और ऐसे बालक भाई विद्यालय के कार्य में समान रूप से प्रगति करने में क्या रहते हैं, असमर्थ दिखाई देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किसने भाई, क्रैशमर ने कितनी तरह के व्यक्तित्व बताए? तो बताइए भाई कितने तरह के बताए, है ना।
4 बताए, 2 बताए, 3 बताए या 5 बताए। तो इन्होंने कितने बताए भाई? पहली चीज़ तो क्रैशमर ने शारीरिक रचना की दृष्टि से 1925 में व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए भाई? 3। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन सी आएगा, लंबकाय, सुडोलकाय, गोलकाय। ठीक है भाई, इस प्रकार से कितने प्रकार बताए? 3 बताए। 20 क्वेश्चन है भाई। मूल शिक्षा की आवश्यकता है केवल प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय पर, इन सभी सत्रों पर। तो भाई इसका जो आंसर है सभी सत्रों पर आएगी मूल्य शिक्षा की आवश्यकता। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है भाई? एक शिक्षक को देखो साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण की जरूरत न पड़े। उसका अधिकारियों के उस स्तर से संपर्क होना चाहिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी समृद्धि होनी चाहिए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? 21 का आंसर ऑप्शन सी आएगा। उनको अपने विद्यालय की समस्याओं को हल करने का क्या होना चाहिए भाई? पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है 22 क्वेश्चन, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक को शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, ये सभी। तो नो डाउट इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ये सारे के सारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले क्या है भाई? कारण है। 23 क्वेश्चन है, विस्मृति कम करने का उपाय है। सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण करने में कम ध्यान देना। तो विस्मृति कम करने का उपाय, विस्मृति कम करने का उपाय। ठीक है, कम करने का उपाय कैसे होगा भाई? 23 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? पाठ की क्या करेंगे? पुनरावृत्ति करेंगे, जिससे हमें क्या होगा भाई? देखिए, जब व्यक्ति क्या होता है अपने भूतकाल के अनुभव या सीखी हुई बातों को चेतन में लाने में असफल होता है तो उसे क्या कहते हैं? विस्मृति कहते हैं, फॉरगेटिंग। ओके, और विस्मृति को कम करने के लिए आवश्यक है कि जो सीखी हुई बात है, अनुभव है, उसकी क्या की जाए? पुनरावृत्ति की जाए। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा भाई। 24 क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, देही और संवेदी। तो इनमें से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? संवेदी। ठीक है, संवेदी संवेग का तत्व नहीं है, क्योंकि संवेग उत्पन्न होने पर प्राणी 2 स्तरों पर भाई परिवर्तन दिखाई देते हैं। पहला शारीरिक पर, दूसरा भाई मानसिक स्तर पर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा। नेक्स्ट है भाई, इनमें से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? तो देखिए भाई, मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने कितने बताए थे? 3 बताए थे। कितने बताए थे? 3 बताए थे। तो हमसे क्या पूछा है भाई? कौन सा नहीं है? तो 3 दे रखे होंगे, 1 नहीं दे रखा होगा, समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिएगा। सबसे पहला कहता है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम। जो अभिवृत्ति का नियम है ये भाई मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, तो थॉर्नडाइक द्वारा अधिगम के 3 मुख्य नियम दिए गए थे। एक तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, और 5 गौण नियम दिए गए थे। कितने दिए गए थे भाई? 5 दिए गए थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था इनमें से, है ना, किसने दिया था? विकास की पूर्व सक्रियात्मक अवस्था इनमें से किसने दिया था? कोलर ने दिया था, प्याजे ने दिया था, या फिर बुनर या फिर स्किनर ने? तो भाई गौर फरमाइएगा, विकास की जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है वो किसके द्वारा दी गई थी भाई? जीन प्याजे के द्वारा। किसके द्वारा भाई? जीन प्याजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत या फिर बौद्धिक जो विकास के सिद्धांत को 4 अवस्थाओं में बांटा था। और सबसे पहले सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 वर्ष है, फिर दूसरी जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7, और तीसरी मूल सक्रियात्मक 7 से 11, चौथी जो है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से कितनी भाई? 15। नेक्स्ट है प्राध्यापक या फिर वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नैतिक शैली बेहतर है? तो प्रधान अध्यापक या फिर वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन बी आएगा, प्रजातांत्रिक। कौन सी आएगी भाई? प्रजातांत्रिक आएगी। 28 है भाई, डैश के अनुसार इदम, अहम और पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। बंडूरा, यूंग, एडलर, फ्राइड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, फ्राइड आएगा। क्या आएगा भाई? फ्राइड आएगा। ऑप्शन है डी रहेगा भाई, सिगमंड फ्राइड के अनुसार जो इदम है, जो क्या है भाई? इदम है वो जन्मजात और वंशानुक्रम क्षेत्र से संबंधित है। अहम भाई यथार्थवाद जगत से, और पराहम भाई नैतिक मूल्य से। किससे भाई? नैतिक मूल्य से। नेक्स्ट है भाई, सीखने से संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो जो पावलोव है भाई उसने प्रयोग किसके ऊपर किया था? बिल्ली पर किया था, कुत्ते पर, बंदर पर, चूहे पर। तो किस पे किया था भाई? कुत्ते पर किया था। किस पे किया था भाई? कुत्ते पर किया था। नेक्स्ट और 30 क्वेश्चन भाई लास्ट है, इनमें से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति, बोध, चिंतन, वर्णन। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन है, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, एक तो स्मृति, एक बोध और एक चिंतन। तो वही लीजिए, इस प्रकार से हमारा
प्रैक्टिस सेट नंबर 28 होता है कंप्लीट। और ये इसके हैं सोल्यूशन। फिर भी किसी को डाउट हो चेक कीजिएगा, फिर भी समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा। तो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भाई लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।